राना साहब, ये हमने कुछ दिनों में देखा है, हालिया कुछ दिनों के अंदर, कि कादियानियों के हक़ में एक आवाज़ बुलंद की जा रही है, कुछ सहाफ़ियों की तरफ से, कुछ हमारे पॉलिटिशियंस हैं। तो ये एकदम एक फ़ज़ा इस तरह की पैदा की जा रही है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, आपने बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल किया है और मैं समझता हूँ कि मौके की मुनासिबत से किया है। असल में आप ये देखें कि कादियानियों को 7 सितंबर 1974 को उस वक़्त की मुत्तफ़िका पार्लियामेंट ने गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया। अब इस साल यानी 2024 में 7 सितंबर को ये जो फ़ैसला किया गया कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत होने का, उसके 50 साल मुकम्मल होने वाले हैं। और ये इंतहाई, मैं ये समझता हूँ कि अहम दिन है। और जो ख़त्म नूर की तंज़ीमें हैं, मज़हबी जो और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इसकी गोल्डन जुबली जो है वो मनाएंगी इस साल इंशाल्लाह। तो आप देखें कि असल में हुआ ये है कि जो कादियानी हैं और जो उनके सहूलतकार हैं और या कादियानी नवाज़ हैं, अब वो ये चाहते हैं असल में कि ये जो 50 साल मुकम्मल हो रहे हैं, ये 50 साल मुकम्मल होने पर कुछ कादियानियों को असल में रिलीफ़ दिया जाए, ठीक है? उनको उनके हक़ में जो है ना कोई फ़ैसले को सामने आएँ, उनके हवाले से जो राय है उसको हमवार किया जाए और कादियानियों को कुछ रिलीफ़ दिया जाए। ये वो चाहते हैं जो कादियानी सहूलतकार हैं असल में। अब हुआ ये है कि ज़ाहिर सी बात है कि जो आपको अभी मुख्तलिफ़ सियासतदानों जैसे फैसल सब्ज़वारी हैं और इसके अलावा मुजीबुर रहमान शामी साहब हैं और फिर इसके अलावा जो शाहज़ेब खानज़ादा है और ये या दीगर और लोग भी कादियानियों के हकूक़ के हवाले से जो है ना एकदम आप देखा है आपने कि एकदम आवाज़ें उठाना शुरू कर दी हैं उन्होंने। फिर इसके साथ साथ इसमें कुछ मगरबी ममालिक जो हैं वो भी इन्वॉल्व हैं, वो भी पाकिस्तान को प्रेशराइज़ करते हैं। और फिर कादियानी जमात का जो चैप्टर है ख़ास तौर पर कनाडा और जो इंग्लैंड वाला, वो प्रेशराइज़ करवाता है बाकायदा तौर पे पाकिस्तान को। पाकिस्तान मुखालिफ रिपोर्ट्स जो हैं, जैसे आपने देखा सफोकेशन ऑफ द फेथफुल आई और फिर उसके बाद दीगर रिपोर्ट्स भी आती रहती हैं पाकिस्तान मुखालिफ। इसके ज़रिए से पाकिस्तान को प्रेशराइज़ किया जाता है, पाकिस्तान पे प्रेशर बिल्ड किया जाता है कि पाकिस्तान कादियानियों के हवाले से की जाने वाली आइनी तरमीम और जो कवानीन है इम्तनाए कादियानी ऑर्डिनेंस वाले 1984 वाले, उनको ख़त्म किया जा सके और कादियानियों को रिलीफ़ दिया जा सके। अब आप ये देखें कि जो मगरबी ममालिक हैं, ख़ास तौर पे जो अमेरिका है और फिर इसके साथ दीगर ममालिक हैं, कनाडा है और जो इंग्लैंड है, वो और कादियानी जमात का जो इंटरनेशनल चैप्टर है, ठीक है, जो उनके पाकिस्तान मुखालिफ कैंपेन्स चलाने वाले लोग हैं, जो इंटरनेशनल बाहर के ममालिक में बैठ के पाकिस्तान मुखालिफ कैंपेन्स चला रहे हैं, वो और इंडिया की पुष्टपनाही पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडिया की पुष्टपनाही के ऊपर ये तमाम लोग मिलकर पाकिस्तान में इन्फ्लुएंस करते हैं। अब वो इन्फ्लुएंस करने के लिए सियासतदानों का भी इस्तेमाल किया जाता है, गवर्नमेंट लेवल पे लोगों का भी किया जाता है, फिर इसके साथ साथ सहाफ़ियों का किया जाता है, क्योंकि मीडिया आपको पता है कि वो रायनामा को हमवार करता है। तो मैं ये समझता हूँ ये जो एकदम से ये जो कड़ी है, ये इसी वजह से है कि कादियानियों को रिलीफ दिया जा सके और कादियानियों को जो है वो ये 50 साल मुकम्मल होने के पर, मैं समझता हूँ आसान लफ्ज़ों में हम बात करते हैं, कोई तोहफ़ा दिया जा सके, लेकिन मैं समझता हूँ कि बड़ी दुख और तकलीफ़ की बात है और उनको ये एहसास नहीं हो रहा कि ये इंतहाई हसास टॉपिक है और ये मुल्क की सालमियत का मसला है। कादियानी जो हैं वो पाकिस्तान के लिए एक कौमी थ्रेट हैं, मुल्क की सालमियत के लिए। वो रॉ के साथ और इसराइल के साथ मिलके पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियाँ कर रहे हैं, इंटरनेशनली पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं और यहाँ पर हमारे बदकिस्मती से यहाँ पे सो कॉल्ड दानिश्वर और इसी तरह देखें ना मुजीबुर रहमान शामी साहब, इतना बड़ा नाम, वो कादियानियों के हकूक़ की और किस तरह की बातें कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अब ये देखें कि एक बड़ा अहम फ़ैसला आने वाला है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। कादियानियों ने जो तहरीफ शुदा तर्जुमा कुरान छापा, उसका जो केस है मुबारक अहमद सानी कादियानी का, जो सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है, उसका फैसला मुतवक्को है। और ये भी साजिश हो सकती है, ये मेरा एक तज्जिया है कि ये भी साजिश हो सकती है कि ये उसके ऊपर इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हो, उस फैसले के ऊपर जो कादियानियों का केस चल रहा है। और ये भी मुमकिन है कि उस फैसले के अंदर कुछ गड़बड़ हो और उसके हवाले से भी रायनामा को हमवार किया जा रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा आस्पेक्ट्स हैं। देखिए, हमें जब भी कोई साजिश होती है ना, हमें मुख्तलिफ एंगल से उसको देखना पड़ता है, मुख्तलिफ डॉट्स होते हैं। सहाफ़ी या जो तज़ियाकार होते हैं वो, या इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म पे जो काम करते हैं, वो मुख्तलिफ डॉट्स को मिलाकर भी काम करते हैं ना, सबूत भी होते हैं लेकिन मुख्तलिफ डॉट्स को मिलाया जाता है और फिर उनसे कंक्लूजन तक पहुँचा जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है ना मुश्तरका तौर पर। और फिर इसके साथ साथ देखें ना कि शामी साहब जैसा बंदा जो है उसने कैसी बात की कि चार दीवारी के अंदर उनको जो है ना हकूक़ हासिल होने चाहिए। तो हम तो ये कहते हैं कि तमाम लोगों को हकूक़ हासिल होने चाहिए, लेकिन कादियानियों को चार दीवारी के अंदर जुर्म करने की इजाज़त दी जा सकती है? नहीं दी जा सकती ना। देखें, ये कैसे मुमकिन है कि जो अगर पाकिस्तान के कानून में कत्ल एक जुर्म है, ठीक है, तो वो चार दीवारी के अंदर जायज़ हो जाएगा।
कादियानियों को आला अदालतों ने उनके हदूदों के हदूद तय कर दिए में ना, उधर उनको लिख दिया हुआ है कि वो अपने आप को मुसलमान पोज नहीं कर सकते, अपने आप को मुसलमान जाहिर नहीं कर सकते, मज़हब की तबलीग नहीं कर सकते। अब वो 4 दीवारी के अंदर हो या 4 दीवारी के बाहर हो, ठीक है। अब एक बंदा जो है वो वो कोई दहशतगर्द हैं, वो कोई बम बरूद बना रहे हैं या रखा हुआ है अगर उन्होंने 4 दीवारी के अंदर, तो क्या वो कहेंगे कि 4 दीवारी के अंदर जो है वो ये जायज़ है? तो शामी साहब या दीगर इस किस्म के जो मैं समझता हूँ कि बड़ी बदकिस्मती की बात है, उन लोगों ने ऐसी बात की है। 4 दीवारी के अंदर हो चाहे 4 दीवारी के बाहर हो, कादियानियों पे पाबंदियाँ हैं, कवानीन हैं, आला अदालतों के फ़ैसले हैं, उन पे उनको अमल दरामद करना चाहिए। और आखिरी बात मैं आपको ये बताता चलूँ कि कादियानी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ किया जाए, यहाँ पर ऐसी सूरत हाल पेश बना के रखी जाए पाकिस्तान में कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट बाहर की यहाँ पर ना आए, ठीक है। और इसके साथ साथ वो ये चाहते हैं पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना, वो चाहते हैं कि अक़लियतों के हकूक़ के हवाले से पाकिस्तान को बदनाम किया जा सके इंडिया के साथ मिलके, इसराइल के साथ मिलके, दीगर पाकिस्तान मुखालिफ क़ुव्वतों के साथ मिलके। तो मैं हैरान और परेशान हूँ और मुझे अफसोस है यहाँ के सियासतदानों पे, सहाफ़ियों पे, शाहज़ेब खानज़ादा जैसे जो मैं ये समझता हूँ कि जो पैराशूटर सहाफ़ी हैं, इस किस्म के जो लोग हैं, ये लोग मतलब के कादियानियों के हकूक़ की तो बात करते हैं, लेकिन ये बात नहीं करते कि कादियानी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्या क्या साजिशें कर रहे हैं आलमी तौर पर, इंटरनेशनली पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो उन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे बलोच जो अलहदगी पसंद हैं, जो सिंधु देश वाले हैं, वो जो प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बाहर बैठ के, कादियानी भी वही प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर रहे हैं बाहर बैठ कर, ठीक है। और उनका भी आपस में गठजोड़ है, ये हमारे पास सबूत भी हैं किसी हद तक। तो बात यह है कि सोचना चाहिए ऐसे लोगों को, कादियानियों को तमाम तर वो हकूक़ हासिल हैं जो कि आइन या कानून में दर्ज दिए गए हैं। अब कादियानियों को चाहिए कि वो पाकिस्तान में अपनी आइनी हैसियत को तस्लीम करें, कवानीन को ओबे करें, कानून पे अमल दरामद करें। किसी किस्म का कोई लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल मैं समझता हूँ कि पेश नहीं आएगी और कादियानियों को पाकिस्तान में तमाम तरह हकूक़ हासिल हैं। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, नामूस रिसालत, रद्द कादियानियत, हालात हाज़रा और दीगर अहम मुल्की व बैनुल अक़वामी मौज़ूआत पर मबनी मुस्तनद और मालूमाती प्रोग्राम्स देखने के लिए KTV ऑफिशियल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।